दो प्रकार का सत्य है। एक शिव के रूप में जो पूरे संगम युग में कायम रहता है, और दूसरा सत्य शिव बाबा के रूप में जो इस धरती पर सदा कायम है पूरे 5000 वर्ष के लिए। तो दोनों प्रकार के सत्य में क्या अंतर है, कैसे समझें इसे? शिव माना क्या? शिव चेतना की सर्वोच्च स्थिति जो ड्रामा से बाहर है, प्रकृति से परे की अवस्था है, जो कल्याणकारी भी है और अखुट ज्ञान का भंडार भी। और दूसरी स्थिति होती है ड्रामा में, जब जीव आत्माएं पार्ट बजाती हैं तो उन्हें कोई ना कोई देहभान की ज़रूरत पड़ती है, प्रकृति के संयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरी स्थिति हो गई शिव बाबा के रूप में जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। माना जो चेतना की सर्वोच्चतम स्थिति है, सदा जागृत अवस्था, वो पूरे ड्रामा में कायम नहीं रह सकती है। हाँ, शिव बाबा सदा कायम रह सकता है। कॉन्शियसनेस की जागृति के आधार पर जो अनुभूतियाँ हुई हैं, वो अनुभूतियाँ पूरे कल्प में कार्य करती हैं, पूरे ड्रामा में कार्य करती हैं। जिसने अपनी चेतना के उच्चतम बिंदु को छुआ होगा, वही तामसी पीरियड में भी ईश्वरीय ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दो प्रकार का सत्य हो गया। एक है प्योर सत्य, शाश्वत सत्य, जिसे कहा गया मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, शुद्ध आत्मा जो कि न्यूट्रल होती है, ना मेल ना फीमेल। एक उस सत्य की बात है, और दूसरा उसके आधार पर जो आत्म भाव जागृत होता है, वो पुरुषार्थ करके पुरुषार्थी अर्जन करता है, उसे कहा गया निराकार साकार का मेल। वो है शिव बाबा के रूप में जो पूरे 5000 साल के ड्रामा में साथ रहता है। आत्मा अर्थात मन बुद्धि की पावर, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जैसे एलिमेंट का भी विनाश नहीं होता है। अब मन बुद्धि रूपी आत्मा एलिमेंट अथवा तत्व से ज़्यादा सूक्ष्म है। ऐसे ही शिव और शिव बाबा में भी फ़र्क है। शिव बाबा माने साकार निराकार का मेल। शिव बाबा है एलिमेंट के रूप में, जिसे हीरा बोला, माने हीरो पार्टधारी। हीरा भी एक तत्व है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसका यादगार दिखाया गया सोमनाथ के मंदिर में। सात्विक स्टेज में स्वर्णलिंग बनाया गया था जिसमें हीरा जड़ा हुआ था। हीरा हीरो पार्टधारी के रूप में चमक मार रहा है, जो सोने में जड़ा हुआ था। वो हीरा क्या है आध्यात्मिकता में? ज्ञान। ज्ञान तो सिर्फ रॉ मटेरियल है। मनन चिंतन मंथन करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, संकल्पों का खून बनता है, रस बनता है, जिससे मांस मज्जा तैयार होती है, वीर तैयार होता है। यहाँ है बेहद का वीर, ज्ञान वीर। मानस सत्व बन जाता है सार के रूप में, और वो सार बुद्धि में सेट हो जाता है तो चमक मारने लगता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें पूरी मशीनरी का मैकेनिज़्म पूरा समझ लिया, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसको उस मशीन के एक एक कल पुर्जे की जानकारी हो गई, उसको चलाने की, इसको ठीक करने की। तो अब उसका अनुभव बोलने लगता है, उसमें एक अथॉरिटी आ जाती है, उसके अंदर वो सार काम करने लगा। ऐसे ही वो मन बुद्धि रूपी आत्मा की हीरो पार्टधारी वाली स्टेज होती है। चिंतन मंथन के द्वारा जो अधोमुखी मन ऊर्ध्वमुखी रूप में सात्विक बन जाता है और वह सत्य को धारण कर लेता है, तो हीरे के रूप में हीरो पार्टधारी कहा जाता है। वही सारी सृष्टि में कायम है। हर बीज की अपनी अपनी दुनिया है। उस हीरे की चमक कभी ख़त्म नहीं होती है, बस धरनी बदलती जाती है, माना धूल पड़ती जाती है। सतयुग के आदि में सोने का जो लिंग था, फिर चांदी आधार बना, फिर तांबा, फिर लोहा। कलयुग अंत में मिट्टी का लिंग बनाते हैं। मिट्टी माना देहभान में डूब जाता है, माना हीरा तो है मगर धूल में सना हुआ। मिट्टी में पड़ा होने पर भी वो चमक मार रहा है। आध्यात्मिक लेवल पर वो हीरा क्या है? वो सत्य जो सार रूप में था, जिसकी चमक कभी ख़त्म नहीं होती। वो सार हमारे अंतर मन में भाव के रूप में सेट हो गया। वो भाव कभी नहीं ख़त्म होता, जिसको एवरेस्ट चोटी बोला।
मुरली में बोला, तुम पूरा दलदल में डूब जाते हो, चोटी नहीं डूबती जिसे पकड़कर मैं खींच लेता हूँ। वो भाव कैसे नहीं खत्म होता, इसका उदाहरण कि तामसी युग में भी कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही ज्ञान के प्रति खींच क्यों पैदा हुई, प्यास क्यों पैदा हुई 500-700 करोड़ के बीच में। क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा अविनाशी है, उसके अंदर उस पूर्व के अनुभव की छाप पड़ी हुई थी जिसके आधार पर मन बुद्धि में खींच पैदा हुई। वही शिव बाबा है, साकार निराकार का मेल। ऊंचे से ऊंचा साकार और ऊंच से ऊंच निराकार। मेल क्यों कहा? क्योंकि सत्य का पहला पहला जो अनुभव होता है कभी नहीं भूलता। जिसके लिए कहते हैं कन्या के दिल में पहले पुरुष की जो छाप पड़ती है वो कभी नहीं भूलती है। कन्या माने प्योरिटी। इसीलिए मुरली में कहते हैं बाबा, जिसने रसगुल्ला खाया होगा तो उसे याद आएगा ही। जिसने संगम युग में मनन मंथन करके जो रस तैयार किया बीज रूप स्टेज में, और वो रस उसके सारे झाड़ में गया था, वो रस कभी नहीं ख़त्म होता है, उसका रूप बदल जाता है। पहले आत्मभान के आधार पर था, द्वापर युग से देहभान के आधार पर रस वही रहता है। ऊपरी रूप बदलता जाता है, देहभान बदलता जाता है, मगर सारे कार्य उसी रस के अनुसार ही करते हैं। तो शिव बाबा क्या हुआ? इसीलिए शिव बाबा हर बीज रूप आत्मा का अपना अपना सत्व है, सार है, जो मुझ मन बुद्धि रूपी आत्मा में अनुभव के रूप में, छाप के रूप में जन्म जन्मांतर गाइड करता है, साथ चलता है। ऊंच ते ऊंच निराकार है, परम सत्य है, शाश्वत नियम। जब बुद्धि में उसे स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए वो साकार बनता है। लेकिन सिर्फ साकार नहीं बनाना है, उसका अनुभव भी करना है, स्वयं के लिए यूज़ करना है। जैसे पहला नियम ये कि हम देह नहीं आत्मा हैं, मन बुद्धि की शक्ति। दूसरा नियम, जो जितना आत्मा की स्मृति में रहता है, आत्मा पुरुष रूप होती है, उसे पुरुष जन्म ज़्यादा मिलते हैं। ये बात बुद्धि में सेट कर ली तो मन बुद्धि रूपी आत्मा भिन्न भिन्न देहबान के द्वारा भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हुए भी बेआरामी नहीं महसूस कर सकती, क्योंकि उसका पुरुषत्व ज्ञान वीर के रूप में उसके साथ सदैव रहता है। भले वो कैसा भी चोला धारण करके पार्ट बजाए, पुरुष समाप्त हो सकता है, पुरुषत्व नहीं। एक स्त्री में भी पुरुषत्व काम करता है। इसीलिए मुरली में बोला, एक शिव बाबा सदा कायम। क्यों है? क्योंकि सत्य है, सच्चा एक है। जो सच्चा है वो गॉड है। ज्योति बिंदु तो किसी को दिखाई नहीं देता, ज्योति बिंदु तो अनुभव में आने की चीज़ नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो अनुभव में आने की चीज़ है।